दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली और उसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। लेकिन आरवीएनएल बहुत जल्द एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे वजह है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और क्या रेलवे के शेयरों में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है। ये इकलौती एनबीएफसी है जो रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए हर तरह से फंड प्रोवाइड करती है और ये बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करती है ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से। काफ़ी यूनिक इसका बिजनेस है और काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी प्रॉफिट में आगे बढ़ रही है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एफआईडीआई का क्या रुझान है बाजार को लेकर वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,655 के स्तर पे क्लोजिंग दी है जहाँ पे 139 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.21% की गिरावट थी बाजार में। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में एफआई फिर से बिकवाली शुरू कर चुके हैं। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था 15-16 को वो खरीदार बने थे, लग रहा था कि बाजार में आपको खरीदारी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो फिर से बाजार में बिकवाली शुरू कर चुके हैं। आज एफआई की तरफ से 8,776 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन सामने 9,421 करोड़ की बिकवाली की। तो उन्होंने 645 करोड़ का अपना माल बेचा है और इस महीने में उन्होंने 7,220 करोड़ की बिकवाली कर दी है। दूसरी तरफ डीआई की तरफ से बाजार को थोड़ा सा संभाला गया, लेकिन बहुत ही कम थी उनकी खरीदारी। आज डीआई ने 6,446 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,369 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी खरीदारी मात्र 77 करोड़ की है, बहुत ही छोटी अमाउंट है और इसी वजह से बाजार में आज गिरावट का माहौल बना। वैसे इस एक महीने के अंदर इस महीने में उन्होंने 7,780 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट किया। वैसे आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन एफआईडीआई दोनों ही बिकवाल बने थे बाजार में। अब यहाँ पे आरवीएनएल की बात के स्टॉक की शुरुआत 167 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 166 के आसपास थी। इंट्राडे में 169 का हाई भी बना, लो है वो 164 का और क्लोजिंग भी 164 के आसपास रही जहाँ पे 1.17% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे आने वाले 5 सालों में 3000 नई ट्रेन शुरू करने जा रही है, यानी बहुत ज़बरदस्त आपको ट्रेन आती हुई लगातार ट्रैक के ऊपर दिखाई देगी। तो सरकार इस रेलवे सेक्टर में आमूल परिवर्तन लाने जा रही है। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि कम से कम 3000 नई ट्रेनें आएगी आने वाले 5 सालों में। और काफ़ी करके तो अभी वंदे भारत ट्रेन होगी, वंदे मेट्रो होगी। सरकार इस समय हिंदुस्तान के हर कोने की कनेक्टिविटी चाहती है रेलवे के माध्यम से, और जहाँ पे अभी तक रेलवे के ट्रैक नहीं वहाँ पे भी बिछाए जा रहे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे बहुत सारे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सारा रेलवे के माध्यम से हो और जितनी भी मेट्रो सिटीज है उनको कनेक्ट किया जाए। और इसी को लेकर आप देखें तो रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है कि करीब 3000 नई ट्रेनें लाई जाएगी। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसे में रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिनकी रेलवे से संबंधित कंपनियों के लिए बहुत सारा मौका निकल कर आएगा। इस समय रेलवे सेक्टर आप देखें तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। इसके अलावा सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जितने ट्रैक हो सुरक्षित हो, रेलवे सुरक्षित हो और पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस हो वो काफ़ी शानदार हो। यानी हर तरह की टेक्नोलॉजी से लेस मॉडर्न ट्रेनें अभी लाई जा रही है। और आप देख सकते हो कि शुरुआत वंदे भारत से हुई है और तेज़ी से इसमें कारोबार आगे बढ़ रहा है। तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और आप देख सकते हो कि जो रेलवे की इंफ्रा कंपनी हो या फिर फाइनेंस कंपनी, सबको बेनिफिट होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो कि ओडिशा के अंदर एक नया देख सकते हो कि बदमफार रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए आप देख लो कि उन्होंने हरी झंडी दे दी है और इन्होंने आप देखें तो जो उसका भूमि पूजन किया है। इसके अलावा बदामपुर रेलवे स्टेशन के लिए तो 3 नई ट्रेन की वो हरी झंडी दी गई है और वहाँ से शुरू की गई है। और आने वाले से ये जो मेल एक्सप्रेस है ये बदामपुर रेलवे स्टेशन से लेके राजनांदपुर के बीच में चलेगी। तो देख सकते हो कि ये कनेक्टिविटी दी जा रही है कोलकाता से लेके आप देखें तो ओडिशा के लिए। काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे इस तरह से संभावना बन रही है और ये आने वाले समय जो स्टेशन है उसको भी रीडेवलप किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा खर्च होने वाला है। ऐसे में रेलवे के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। अब हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, ये फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट देखें तो आपको सारे पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देंगे। पहला पॉजिटिव पॉइंट है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 5.43% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 21,278 करोड़ के आसपास रहा लास्ट ईयर।
क्वार्टरली रेवेन्यू दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 0.11% की वृद्धि देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे 5210 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 20.11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1420 करोड़ के आसपास रहा। चौथा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 3.42% की वृद्धि देखने को मिले, जो ईयर ऑन बेसिस पे 394 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 169% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। एक पॉइंट और पॉजिटिव आपको दिखाई देगा वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 23.22 के आसपास है, लोअर देन सेक्टर पी है। तो सेक्टर का पी रेशियो 36.94 के आसपास है, तो सेक्टर के मुकाबले इसका पी रेशियो भी कम है। एक पॉइंट पॉजिटिव और है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.87 है, लेस देन 1 है, तो यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। और एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो फाइनेंशियल ईयर इस बार देखें तो 19.39 के आसपास है, तो 10 से लेकर 20 की रेंज के अंदर है। एक पॉइंट और पॉजिटिव बन रहा है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। एक पॉइंट आपको नेगेटिव दिखाई देगा वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो सरकार ने अपना ओएफएस लाया था और ओएफएस के माध्यम से अपनी होल्डिंग कम किया, क्योंकि 75% की अपर लिमिट से ऊपर थी, तो इसको भी हम पॉजिटिव पॉइंट ही गिनेंगे। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 3.86 है, हायर देन 1.5, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक आपको और पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देगा वो है फिलहाल इसके कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सारे के सारे सरकार के पास ही है। तो कुल मिला के सारे पॉइंट पॉजिटिव, कहीं पर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। ऊपर से आप देखें तो केयर एज रेटिंग की तरफ से इसको AAA की रेटिंग दी गई है। आप देखें तो ये इन्होंने जो भी बाजार से अगर फंड लिया हुआ है तो उसकी रेटिंग AAA की आ रही है, क्योंकि कंपनी नवरत्न बन चुकी है, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले। अब यहाँ पे चलते हैं हम IRFC की तरफ। 76.10 पर क्लोजिंग है, जहाँ पे 1.04% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में इसने 78 का हाई भी बनाया, यानी तेजी भी अच्छी खासी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। तो यहाँ पे देख लो कि IRFC के स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और इसमें करेक्शन आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इसने 200% की ज़बरदस्त तेजी बताई है और फिर ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन दिखाई दे रहा है। लास्ट 180 दिन में इसने 127% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और आप देख सकते हो फाइनेंशियल 2023 के कंपनी ने 6,337.01 करोड़ का प्रॉफिट बताया और काफ़ी शानदार प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है शेयर खान के BNB परिभाष जतिन गेड़िया, और उनके हिसाब से देखिए उसमें कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुका है और कुछ कंसोलिडेशन बाकी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बनेगी। पुराना जो इसका हाई है इसका 92 का है, एक बार 92 को इसने क्रॉस किया तो ये 120 से 125 की जोन में जा सकता है, यानी फ्रेश एंट्री का मौका यहाँ पे बनता है। जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। 92 से 65 की ट्रेडिंग रेंज में ये सितंबर 2023 के अंदर रहा है और आप देखें तो जल्दी ही यहाँ पे एक तेजी की संभावना बनेगी और स्टॉक आने वाले समय 125 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करें, आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। और वैसे भी देखें तो यह कंपनी को किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, सरकार ने इसको टैक्स की हद दायरे से बाहर रखा है। ये देख सकते हो ऊपर से जो ये लोन प्रोवाइड करती है रेलवे की कंपनी को, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, यानी कोई एक पैसा डूबने वाला नहीं है। 0 NPA कंपनी का और 42 एम्प्लॉयज़ के दम पे कंपनी चल रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो होटल अशोका से इसका बिजनेस ऑपरेट होता है और इसीलिए कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट ही है। और आने वाले समय OFS जरूर आएगा, लेकिन OFS की अभी फिलहाल चिंता नहीं। OFS लाने की सरकार ने अभी फिलहाल कोई मंशा जाहिर नहीं की है। निकट भविष्य में अगर आएगा भी तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी मजबूत है, प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है। आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा, नहीं 100 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है, अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।